विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मुझे बताइए गौरीपुत्र, ये कैसे संभव है? इतना जल ग्रहण करने के उपरांत भी क्या कारण है? जो अभी भी इसमें जल शेष है, अब क्या कहूँ मैं? इसके पीछे क्या आशय है आपका? क्या कारण है? जो अभी भी इसमें जल शेष है गौरीपुत्र, इसके पीछे कैसे संभव है? क्या आशय है आपका? अब यदि मैंने लंकेश को ये बता दिया कि इस पात्र का जल कभी रिक्त नहीं होता और इसके पीछे की मंशा कि उनके लघु शंका लग जाने पर उनके हाथों से पिताश्री के आत्मलिंग को लेकर यहीं स्थापित कर देना है, तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। मुझे शीघ्र कोई उपाय सोचना होगा। शीघ्र ही इस रहस्य को उजागर कीजिए। मुझे बताइए गौरीपुत्र, इस कलश का जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? हे महान लंकेश, आप तो व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं मुझ पर, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ज्ञात है उसे आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। ज्ञात है मुझे, अर्थात तो कदाचित आपको वास्तव में ज्ञात नहीं है लंकेश। किंतु ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप जैसे कुशाग्र बुद्धि संपन्न, परम ज्ञानी और परम प्रतापी की दृष्टि से तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे प्रतीत हुआ था कि इस कलश को देखते ही आप इसके रहस्य को अवश्य समझ गए होंगे। ये कैसी पहेली बुझा रहे हैं गौरीपुत्र? ऐसा क्या है जो सहज समझना चाहिए मुझे, किंतु मैं उसे समझने में असमर्थ हो रहा हूं? मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कहीं गौरीपुत्र की दृष्टि में मेरा मान खट ना जाए। क्योंकि लंकेश, मेरा तो ये विश्वास था कि आप किसी भी दृष्टि से साधारण कदापि नहीं, ना ही निम्न कोटि के अज्ञानी हैं, जो इस कलश को ध्यान से देखने पर भी इसका रहस्य ही ज्ञात ना कर सके। महाज्ञानी हूँ मैं, श्रेष्ठतम भी हूँ मैं, फिर मेरी दृष्टि, मेरी बुद्धि विफल क्यों हो रही है यहाँ? लंकेश, अवश्य एकाग्रचित होकर नहीं देखा होगा आपने इस कलश को। हाँ, आप सर्वथा उचित कहते हैं गणेश जी, मैंने ही पूर्ण ध्यान नहीं दिया। किंतु अब तो आपने इस कलश को ध्यान से देख लिया है ना लंकेश, फिर तो आप अवश्य ही समझ गए होंगे। क्यों नहीं समझूंगा, लंकेश सब समझ गया है। मुझे ज्ञात था लंकेश, आप ध्यान देंगे तो अवश्य ही समझेंगे कि ये कलश कोई साधारण कलश नहीं, अपितु अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र? अच्छा हुआ जो गौरीपुत्र ने बता दिया, अन्यथा अब तक मुझे भी कहाँ ज्ञात था। हाँ हाँ, उचित ही समझा मैं। ये वही अक्षय पात्र है ना, जिससे जितना भी जल बाहर निकालो वह उतना ही भरता जाता है। इस दीर्घ यात्रा में मैंने आपको दक्षिणा स्वरूप जल प्रदान करने का वचन दिया था, और इस संपूर्ण यात्रा में ये कलश जल से विहीन ना हो, इसलिए अक्षय पात्र अपने साथ ले आया था मैं। किंतु क्या इससे कोई भूल अथवा मुझसे कोई दोष हुआ लंकेश? नहीं नहीं, आपका कोई दोष नहीं, मैं तो बस आप छोड़िए गणेश जी, जो मैंने कहा आप उसे भूल जाइए। हमें तो अब आगे की कथा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ तो लंकेश जी, अब कृपया बताइए, जब प्रभु पिपलाद को ज्ञात हुआ कि शनिदेव की दृष्टि दोष के कारण ही उन्हें अपने माता पिता से विलग होना पड़ा, तो फिर इसके पश्चात क्या हुआ? अन्याय किया है शनिदेव ने मेरे साथ, और उन्हें इस अन्याय का दंड अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। शनिदेव! 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 ये तो किसी बालक की गर्जना है, किंतु कौन है ये बालक?
जो मुझे अन्यायी घोषित कर रहा है। और मैं क्या किसी के साथ अन्याय करूंगा? बाल्यावस्था से लेकर आज तक अन्याय तो स्वयं हुआ है मेरे साथ। यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं है, तो तुम भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं हो। क्या प्राप्त किया मैंने इस जीवन में? माता, जिनके अधिकारों के लिए मैंने सदैव संघर्ष किया, किंतु उन्होंने भी मुझे परित्याग कर दिया। पिता, एक इतने ही मार्गदर्शक होने के स्थान पर मेरे सर्वाधिक प्रबल शत्रु बन गए। बहुत सह चुका हूं तुम्हारा ये व्यर्थ का अहंकार। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त? अपने माता और पिता के स्नेह से सदैव वंचित रहा मैं, किंतु अपने इस दुर्भाग्य को मैंने स्वीकार किया। फिर मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी, जिनसे शापित हुई मेरी दृष्टि। आपकी ये अर्धांगिनी आपको ये श्राप देती है कि अब से आप जिस पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे, उसका सर्वनाश होगा। और जिसके कारण मैं स्वयं उन्हें, अपनी अर्धांगिनी को भी देखने में असमर्थ हो गया, किंतु उसे भी स्वीकार किया मैंने। फिर मैंने प्राप्त किया सम्मान, जो स्वतः ही प्राप्त नहीं हुआ मुझे, अपितु उसे प्राप्त करने के लिए मैंने किया था महादेव का घोर तप। तो फिर कोई उत्तर दे मुझे कि मैं अन्यायी कैसे हुआ? अन्याय तो सदैव मेरे साथ हुआ। यहाँ इस भवन में, अपनी इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे दृष्टि मिलाकर अपने हृदय की बात कर सके ये देवपद से सुशोभित शनि। और फिर कोई बालक कह रहा है कि मैंने उसके साथ अन्याय किया है। अन्याय नहीं है तो क्या है ये? यदि उनकी माता का तिरस्कार हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? यदि वो अपने पिता से कुपित थे तो क्या इसमें भी मेरा दोष था? उनके और मेरे पिता के मध्य स्पर्धा, क्या इसमें भी मेरा दोष था? और हो भी कैसे सकता है किसी अजन्मे शिशु का दोष? कोई मुझे बताए कि कर्म फल के दाता ने मुझे किस कर्मों का दंड दिया है? मेरे पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरी माँ की ममता से क्यों वंचित किया? मेरा गृह, मेरा परिवार, मेरा सर्वस्व छीना है उन्होंने। यदि माता अन्नपूर्णा ने मुझ पर ध्यान न दिया होता, उस पीपल के वृक्ष की छत्र छाया मुझ पर ना प्राप्त हुई होती, तो इस अनाथ शिशु का क्या होता? इसका पालन पोषण कौन करता? उन्होंने जो अन्याय किया है मेरे साथ, इसका उत्तर तो उन कर्म फलदाता शनिदेव को देना ही होगा। प्रत्येक दुर्भाग्य को दृढ़ता से सहा है मैंने, किंतु कभी भी अपने कर्म और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ ये शनि। सदैव पक्षपात की भावना से रहित रहा मैं। इसीलिए स्वयं महादेव ने मुझे कर्म फलदाता नियुक्त किया। और उस दिवस से आज तक कोई भेदभाव, कोई अन्याय किए बिना सदैव न्याय करता रहा हूं मैं। भले ही ऐसा करने में स्वयं मेरे हृदय को ही अपार पीड़ा क्यों ना हुई हो, किंतु सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करने का दायित्व निभाया मैंने। भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसी भी विपदा का क्यों सामना ना करना पड़े, ये बालक पिपलाद कर्म फल के दाता शनिदेव को उनके कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेगा। कर्म फल के दाता शनिदेव को उनके कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेगा।
जाइए शनिदेव, सावधान हो जाइए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जिसकी दृष्टि से स्वयं सूर्य देव भी सुरक्षित नहीं रहे, उस शनि को दंडित करने एक बालक आ रहा है। तो क्या प्रभु पिपलाद मात्र एक वृक्ष की सूखी डाल को अस्त्र रूप में धारण कर ग्रहों की अधिपतियों से संघर्ष करने, अहितकर दृष्टि वाले शनि देव से जूझने, उनसे उत्तर प्राप्त करने निकल पड़े थे? हाँ गौरी पुत्र, अपार साहस का परिचय देते हुए वो अपनी इस यात्रा पर निकल गए और शीघ्र ही वो सूर्य मंडल के निकट पहुंच गए। शनिदेव, शनिदेव। हे सौर मंडल के समस्त ग्रहों के अधिपतियों, हे चंद्रदेव, हे बुधदेव, हे मंगलदेव, हे बृहस्पति देव, हे शुक्रदेव, हे राहु और केतु, आप सभी उस बालक को रोकिए और उसे समझाइए कि शनि देव के समक्ष आकर वो अपने विनाश को चुनौती ना दे। प्रतीत होता है इस बालक के रूप में स्वयं महादेव पधारे हैं। प्रभु, महादेव, ये क्या हो गया इन ग्रहों के अधिपतियों को? जिसे रोकने आए थे हाथ जोड़कर उसी का अभिवादन क्यों कर रहे हैं? राहु, कदाचित वो इस छलिया बालक को महादेव समझ रहे हैं, अन्यथा उसे रोकने के स्थान पर इस प्रकार क्रमबद्ध होकर उसका अभिवादन क्यों करते? केतु, तब तो हमारे लिए यह अत्यंत उचित अवसर है, क्योंकि ग्रहों के अधिपति तो इस बालक को रोकेंगे नहीं। क्यों ना हमने इस कार्य के लिए विवश कर शनिदेव से मित्रता स्थापित कर ले, जिससे भविष्य में कभी शनिदेव हम पर अपनी दृष्टि न डाले। राहु, ये तो अत्यंत उत्तम विचार है, किंतु ये तो बताओ हम करेंगे कैसे? क्या योजना है तुम्हारी? केतु, काल सर्प योग। काल सर्प योग, ये क्या होता है लंकेश? ये तो एक अत्यंत प्रभावकारी योग है। अधिकतर मनुष्यों की यह मान्यता है कि इस योग का जुड़ाव किसी सहाय वेशधर सर्प अथवा अन्य गंभीर अनिष्ट से है, किंतु ये योग तो उससे भी कहीं अधिक प्रभावित है, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि ये योग राहु और केतु द्वारा विशेष स्थान पर स्थित होकर अन्य ग्रहों के अधिपतियों को अपने मध्य बांधकर उन्हें अशक्त करने से उत्पन्न होता है।
जब राहु और केतु सूर्यमंडल के दो विपरीत छोर पर इस प्रकार स्थित होते हैं और अपने मध्य सीधी रेखा का जुड़ाव स्थापित कर उस रेखा में ग्रहों के अधिपतियों को बांध लेते हैं, तो वो ग्रहों से उनके गुण, उनके प्रभाव, उनके नियंत्रण को छीनने में सफल हो जाते हैं। इसलिए अब राहु और केतु के प्रभाव के कारण ये स्थिति प्रभु पिप्पलाद के लिए भी गंभीर स्थिति प्रस्तुत करने जा रही थी। एक बार ये सीधी रेखा मेरा और केतु का जुड़ाव करने में सफल हो गई तो काल सर्प योग का आरंभ हो जाएगा और अन्य सभी ग्रहों के अधिपति इसके प्रभाव में आकर इस बालक को रोकने का कार्य करेंगे। शनिदेव के निकट पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिन शनिदेव के प्रकोप से पूरा संसार भयभीत रहता है, उनसे निडर रहकर प्रभु पिप्पलाद समस्त ग्रहों का सामना करने में तत्पर थे, जो काल सर्प योग के प्रभाव में उनका मार्ग रोके खड़े थे। प्रभु पिप्पलाद पिताश्री के अवतार अवश्य थे, किंतु अपने इस रूप में वे तो एक नन्हे बालक ही थे ना, तो वे अकेले मात्र एक काष्ठ के त्रिशूल से उन शक्तिशाली ग्रहों के अधिपतियों से कैसे युद्ध कर सकते थे लंकेश? फिर सभी ग्रहों के अधिपति काल सर्प योग के प्रभाव से प्रभु पिप्पलाद के प्रति शत्रुता का भाव धारण कर उन्हें रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए। चंद्रदेव, रोक लीजिए इस छलिया बालक को, जो महादेव की वेशभूषा धारण कर हम शिव भक्तों को छलने के आश्रय से यहाँ प्रवेश करना चाहता है। इस बालक को यहाँ कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं। वहीं रुक जाओ बालक। तुम क्या समझते हो कि प्रभु शिव का रूप धारण करोगे और यहाँ पहुंचकर हम सूर्यमंडल के ग्रहों के अधिपतियों को छलने में सफल हो जाओगे? रुक जाओ वहीं। नहीं, मुझे शनिदेव के निकट जाने से कोई नहीं रोक सकता। शनिदेव, शनिदेव। इस मानचित्र के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है और मुझे ज्ञात है चंद्रदेव उस बालक को वहीं रोक देंगे जो भटक कर यहाँ तक आ पहुंचा है और जिसे ये भ्रम है कि मैं उसके साथ अन्याय करूंगा, जबकि मैं तो स्वयं ही उसे अपने समक्ष न आने देकर उसे अपनी अनिष्टकारी दृष्टि से रक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यदि मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो इसका विनाश निश्चित है।
हठ क्यों कर रहे हो बालक? स्वयं अपने अहित को आमंत्रित कर रहे हो तुम। प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से नहीं मानोगे। तुम्हें रोकने के लिए मुझे विवश होकर अपने कठोर बल का प्रयोग करना होगा। आज मेरे सामने कैसी भी बाधा क्यों ना आ जाए, किंतु वो मुझे नहीं रोक सकती। मेरा ही क्षय होने लगा। ऐसा क्यों हुआ लंकेश? चंद्रदेव का तेज अचानक क्यों लुप्त होने लगा और उनका ग्रह अचानक प्रकाश विहीन क्यों हो गया? क्या ये चंद्रदेव पर प्रभु पिपलाद के किसी प्रभाव का परिणाम था? नहीं गौरीपुत्र, प्रभु पिपलाद को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। चंद्रदेव का क्षय तो प्रभु के कुछ करे बिना ही आरंभ हो गया था। क्षय होने लगा अर्थात वो क्षीण और दुर्बल पड़ने लगे। किंतु ऐसा क्यों लंकेश? चंद्रदेव पे तो श्राप का प्रभाव था। शाप? कैसा शाप? चंद्रदेव को ये शाप किसने दिया था और क्यों लंकेश? धैर्य रखिए गौरीपुत्र, मैं आपको इस प्रसंग का संपूर्ण विवरण दूंगा। चंद्र के क्षय और वृद्धि के नियमित चक्र का आरंभ कैसे हुआ, उसकी कथा मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। कंटीला पौधा? कदाचित ये छोटा सा कांटेदार पौधा लंकेश के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। इसलिए उनके इस पौधे के निकट पहुंचने तक मैं लंकेश का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट ही नहीं करूंगा। और फिर अकस्मात जब मैं उनके समक्ष से हटूंगा तो इस कंटीले पौधे को देखकर लंकेश अपने चरणों को इस पर पड़ने से रोकने का प्रयास करेंगे और अपना संतुलन खो बैठेंगे। तब आत्मलिंग भूमि का स्पर्श कर यही मध्य भारत में स्थापित हो जाएंगे। ये उत्तम युक्ति है। अब जब मुझे युक्ति मिल ही गई है तो क्यों ना उसे सफल बनाने का प्रयास भी कर लिया जाए। उचित है लंकेश, आप मुझे धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं ना? तो मैं भी अब आगे की कथा बिना आपसे अपनी दृष्टि हटाए बहुत धैर्य से सुनूंगा। तो लंकेश, आप भी मुझे समुचित समय लेकर ही बताइए कि आगे क्या हुआ। चंद्रदेव को शाप क्यों और किसने दिया? चंद्रदेव के घटाव बढ़ाव की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई? ये किस घटना का परिणाम है और क्या है उनके पीछे की कथा लंकेश? यदि मैं इनके आगे आगे चला तो कदाचित इनकी दृष्टि मार्ग पर पड़े उस कंटीले पौधे पर नहीं पड़ेगी। जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने के लिए प्रेरित हुए तो उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं ही प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे कश्यप प्रजापति। उन्हीं से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर उस क्रम में थे दक्ष प्रजापति, जिनसे सृष्टि का
समस्त विधि विधान निर्धारित हुआ। किंतु लंकेश, चंद्रदेव का दक्ष प्रजापति से क्या संबंध था? दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से करने से पूर्व दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से एक वचन लिया कि वो कभी भी उनकी किसी भी पुत्री को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे। पत्नी रूप में स्वीकार कर उन सभी को एक समान स्नेह प्रदान करेंगे और किसी का भी तिरस्कार नहीं करेंगे। चंद्रदेव द्वारा दक्ष प्रजापति को वचन देने के उपरांत ही दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ चंद्रदेव का विवाह संपन्न हुआ। किंतु कुछ समय के उपरांत ही चंद्रदेव ने अपने वचन को भंग कर दिया, क्योंकि वो तो देवी रोहिणी के सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित थे और उन्हीं पर अपने सर्वाधिक स्नेह की वर्षा करने लगे थे। तब देवी कृतिका एवं दक्ष प्रजापति की 25 पुत्रियां चंद्रदेव द्वारा तिरस्कार से अत्यंत व्यथित थी और दक्ष प्रजापति से इसका उल्लेख किया। तब दक्ष प्रजापति का तीव्र क्रोध जागृत हुआ और वो क्रोधित होकर चंद्रलोक जा पहुंचे। चंद्रदेव! चंद्रदेव! आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरी किसी भी पुत्री का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, किसी को अपने स्नेह से वंचित नहीं करेंगे। परंतु आपने मेरी 26 पुत्रियों का तिरस्कार किया, मात्र इसलिए क्योंकि पुत्री रोहिणी उन सब में अधिक सौंदर्यवान है, आपके समान मनोहर है। आपने मुझे अपना दिया हुआ वचन तोड़ा है चंद्रदेव। आपके लिए रूप का आकर्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। मैं प्रजापति दक्ष आपको श्राप देता हूं, आने वाले 15 दिनों में आपका ये तेज, आपका ये प्रकाश और आपकी समस्त कलाएं आप खो देंगे। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों के साथ ये कैसा न्याय करवाया? सभी को समान स्नेह दिलाने के स्थान पर उन्होंने तो सभी से चंद्रदेव को विलग करने की ही व्यवस्था कर दी। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध से प्रभावित होकर कोई कभी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध के वश में आकर किया गया कोई भी कार्य सदैव अन्याय का ही कारण बनता है। जब दक्ष प्रजापति को उनकी सभी पुत्रियों ने उनका श्राप लौटाने की गुहार लगाई, तब दक्ष प्रजापति को यह समझ आ गई कि उन्होंने अपना धैर्य खोने के कारण बहुत बड़ा अन्याय किया है। किंतु फिर भी अपना श्राप लौटाना प्रजापति दक्ष के लिए भी असंभव था। किंतु इन प्रत्येक समस्याओं का हल मेरे प्रभु एकमात्र शिव शंकर शंभु के पास ही होता है। इसलिए ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को सुझाव दिया कि सभी मंत्रों में श्रेष्ठ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि एकमात्र प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ही उनकी रक्षा करने में समर्थ थे। चंद्रदेव को ज्ञात था कि उनके पास अब अधिक समय शेष नहीं है, उनके जीवन में मात्र 14 दिन ही शेष हैं, तो यथाशीघ्र वो सौराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने सागर तट पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अपना जाप आरंभ किया। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। इतने अपार कष्ट और कठिनाइयों का चंद्रदेव बड़ी ही दृढ़ता के साथ सामना करते रहे और वो निरंतर अपनी परिक्रमा और मंत्रों का जाप करते रहे। और उन 14 दिवसों में चंद्रदेव का क्षय भी होता रहा और वो अंतिम रात्रि भी आ गई, जो उनके अस्तित्व की अंतिम रात्रि थी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्ष्यमामृता जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपदा किसी भी प्रकार की आए, वो मेरे प्रभु महादेव ही हैं, जो इसका निवारण भी कर देते हैं। किंतु ये विरोधाभास देखिए लंकेश, जिन्होंने उन्हें जीवन दान दिया, उन्हीं प्रभु महादेव के अवतार के समक्ष चंद्रदेव अपने अस्त्र धारण कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। वो चाहे श्राप हो या वरदान, यदि बिना सोच समझकर दिया गया तो इसका भयंकर परिणाम भी भविष्य में जाकर अवश्य ही उजागर होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.